गुरुजी, मुझे आपसे पूछना था जीवन को किस तरीके से जिया जाए? इससे रिलेटेड प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जीवन को जीने के ढंग जीवन को जीने का ढंग आना चाहिए। जीवन को ढंग से जीने के दो तरीके हैं, एक संसारिक मार्ग है, एक आध्यात्मिक मार्ग है। संसारिक मार्ग में तुम्हें जो है घर गृहस्थी का ध्यान रखना होता है, और जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। ध्यान हर चीज़ का रखोगे तो आगे आदमी काम कर सकता है, ढंग से जी सकता है, ढंग से मैनेज कर सकता है। रिश्तेदारों को जाना आना, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए और ध्यान भी ज़रूरी है। ध्यान इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने समय पर काम कर सकें और समय पर हमें उसका फल प्राप्त हो सके। बच्चों को पढ़ाना पति के प्रति अपना कर्तव्य, माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य, सारे कर्तव्यों को निभाना, और समाज को भी देखना और राष्ट्र को भी देखना, हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम किस दिशा में चल रहे हैं, ये सब देखना। ये सांसारिक वर्क है हमारा। एक वर्क होता है आध्यात्मिक वर्क, उसमें हम भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम से परमात्मा को ध्यान करते हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हैं, तथा उनकी तरफ हमारा रुझान होगा तो हम अगली योनि भी हमारी सुधर सकती है, और हमें अनुभव होगा कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। और परमात्मा की शक्ति तुम्हें बचाती रहती है हमेशा। अगर तुम परमात्मा के तरफ एक कदम चलोगे तो परमात्मा तुम्हें 10 कदम आगे प्रोत्साहन करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और ज्योति तुम्हें अपनी खुद जलानी होती है, तुम्हें मार्ग पे खुद चलना पड़ता है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये तुम्हें अध्यात्म मार्ग पे चलाने के लिए मिला है। और सब योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं वो आपकी भोग योनियां हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो कर्म योनि भी कर सकता है, और कर्म में वो स्वतंत्र है, और जिस तरह का वो कर्म करेगा वैसा ही फल परमात्मा देगा, और वैसे ही उसे फल प्राप्त होता रहता है। उसे कर्म में श्रेष्ठ करना चाहिए, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उसे विवेक होना चाहिए। बुद्धि से भी ऊपर विवेक है, और विवेक का ज्ञान होने के लिए आदमी को सत्य का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्य का संग होगा तो उसे विवेक मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, और पॉजिटिव वो सोच रखेगा तो उसका मार्गदर्शन पॉजिटिव होता रहेगा, और नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होता चला जाएगा। हमेशा दिशा को, अपने बोध को पॉजिटिव रखो और दिशा की ओर बढ़ो। सही दिशा में तुम बढ़ते रहोगे तो तुम्हें शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, और तुम्हारी ये चेतना का जो फूल है जिसे आत्मा कहते हैं वो विकसित होगा। और जब वो जितना विकसित हो जाएगा तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती रहेगी, और आनंद तुम्हारा बढ़ता रहेगा। चेतना का मैक्सिमम रूप जो है, एक्सट्रीम पे वो आनंद देती है, क्योंकि आत्मा का रूप भी आनंद का ही रूप है। और हमारे सबकी जो है मनुष्य जीवन मिला इसलिए कि हम आत्मा को पहचानें और उधर परमात्मा की तरफ लगाएं आत्मा को, और आनंद की अनुभूति करें। आनंद ही सब गुणों से श्रेष्ठ है। आनंद से तुम भरपूर होगे तो तुम्हें सारा खजाना मिला हुआ है। आनंद से ऊंची कोई चीज नहीं है। आनंद ही परमात्मा का रूप है। आनंद ही मनुष्य की प्राप्ति के लिए सबसे मेन काम आनंद का ही है। कि मनुष्य को आनंद नहीं मिलता तो आदमी तड़पता रहता है, बेचैन रहता है। तो इसलिए आनंद बहुत जरूरी है। आनंद जब ही मिलेगा जब तुम परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगे। संसारिक जो भी आनंद है वो एक क्षणिक आनंद है। वो थोड़ा आनंद जो है ना, वो थोड़ा आता है फिर चला जाता है। और परमात्मा की तरफ जो आनंद है वो परमानेंट आनंद है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है, और वो असीम है और अनंत है। यही हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा के आनंद को प्राप्त करें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।